हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के पार्ट 2 की, यानी कि सांख्यिकी के दूसरे भाग की। दोस्तों, काफ़ी समय से आपके लिए मैथ की क्लास अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, उसके चलते मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज जैसे ही मेरी तबीयत में सुधार आया है, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ऐसे टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा हूँ जिनमें आपको ज़्यादातर दिक्कत आती है, जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे छूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इससे पहले मैंने आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का एक भाग करा दिया था। आज हम स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो पहली वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है मैंने, उसको भी आप ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बहुत ही मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको हल्के में लेना है चीज़ों को। पूरी मेहनत के साथ आपको एग्ज़ाम देना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमको आखिरी टाइम तक फाइट करनी है। आपकी लास्ट एज जो भी है एग्ज़ाम को लेकर, आपको उस तक फाइट जरूर करना है, क्योंकि आखिरी दम तक अगर आप नहीं लड़े तो फिर आप पर क्या है, धिक्कार है। आपको हार नहीं माननी है। हो सकता है कुछ बच्चों का 1 साल में सिलेक्शन, 2 साल में सिलेक्शन, किसी का 3 साल में, सबका अपने अपने हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे वालों के सिलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा भी आप भी अपने माइंड में मेंटलिटी ना बना के चलें। हो जाते हैं कुछ फ्रॉड एग्जाम में, लेकिन आपको अपनी एक सीट के लिए फाइट करनी है और आखिरी दम तक फाइट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। एक लड़का हमारा पढ़ाया हुआ अग्निवीर में गया है, अश्वनी कुमार। और दूसरा लड़का एक आकाश है, जिसका ALP Tier 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था। Tier 2 में उसकी तबीयत वगैरह कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो Tier 2 इतने अच्छे से नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन फाइनल में जाकर रुक गया। और एक लड़की है रचना, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है, कई साल से, उसका भी CTET क्वालिफाई है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको कंटिन्यूटी जारी रखनी है, लगातार आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि पेपर के टाइम पर आपको 2 से 3 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ लोग उसके बाद पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। उस तरीके से आपका सिलेक्शन 4-5 साल पढ़ने पर भी नहीं हो पाएगा। आपको गाइडेंस चाहिए तो ऑफलाइन जाइए। ऑफलाइन टीचर आपको लगातार हैंड होल्डिंग अप्रोच से आपको हेल्प करते हैं। कई बार बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदने पर वे अपनी मनमानी से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि जब मेरा मन हुआ पढ़ लिया, वीडियो तो पड़ी हुई है, जब मन करेगा पढ़ लूंगा, कहीं रिश्तेदारी में जाना हुआ चले गए। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में जब टाइम फिक्स हो जाता है ना, तो बच्चा आता ही आता है, थोड़ा सा आप पर पाबंदी हो जाती है। तो इसलिए ऑफलाइन को ज़्यादा सही माना गया है ऑनलाइन की अपेक्षा। फिर भी जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणों की वजह से ऑफलाइन नहीं जा पाते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो घर से नहीं जा पाती है, या कोई फिर मैरिड है वो घर से नहीं जा पाती है ऑफलाइन के लिए, तो उन सब के लिए ऑनलाइन बेहतर है। आप ऑनलाइन ज़रूर लें, क्योंकि ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो उससे बेहतर है आप ऑनलाइन लें। लेकिन जो ऑफलाइन जा सकते हैं उनको ऑफलाइन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन में आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें कवर हो पाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अपने वीडियो की। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि 11वां क्वेश्चन। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका था। क्या क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है और सभी 12 की 12 संख्याओं का माध्य 11 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या से। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। ये है 66 सही 2/3% अधिक है। ठीक है जी। देखिए, टोटल संख्याएं कितनी है, 12, और 12 संख्याओं का माध्य कितना है, 11 है। तो टोटल अगर योग निकालना हो मैं, तो हमें क्या लिखना है, 12 संख्याएं गुना उनके माध्य की गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल 12 संख्याओं का आपके पास जोड़ आ जाएगा। ठीक है। इनमें से अगर मैं घटा दूं, किसका, अंतिम 11, लास्ट की 11 संख्याओं का टोटल अगर मैं घटा दूं, जैसे कि 11 संख्याएं हैं लास्ट की और उनका माध्य कितना है, उनका माध्य है 9। ठीक है जी। टोटल 12 संख्याओं के जोड़ में से बाद की 11 संख्याओं का जोड़ घटा दूंगा, तो सबसे पहली संख्या मेरे पास निकल कर आ जाएगी। तो 12 संख्याओं का जोड़ कितना है हमारा, अगर मैं इनमें से 11 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 12 माइनस के 9। ठीक है जी। तो कितना बचा, 3 बच गया, तो कितना आ जाएगा, 33। तो पहली संख्या जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी आपकी 33। ठीक है दोस्तों।
तो हमने क्या देखा कि टोटल 12 संख्याओं का माध्य हमें दे रखा था। 12 संख्याओं का माध्य कितना था? 11। तो अगर माध्य दे रखा है, टोटल संख्याएं दे रखी हैं, तो टोटल संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं क्या? तो संख्या गुना माध्य, तो ये आ जाएगा 12 संख्याओं का टोटल जोड़ कितना है। ठीक है, फिर उसमें से आखिरी 11 संख्याओं का माध्य कितना था? 9 था। तो आखिरी 11 संख्या गुना माध्य की कर दी, तो कितना आ गया? आखिरी की जो 11 संख्याएं थी उनका जोड़ आ गया। तो पूरी की पूरी 12 संख्याओं के जोड़ में से लास्ट की 11 संख्याओं का जोड़ घटा दिया, तो बची शुरू की एक संख्या। तो एक संख्या कितनी आ गई? 33 आ गई है। उसने कहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 66 सही 2/3% अधिक है। देखिए, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूँ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी प्रतिशत में आपको बताया है कि 66 सही 2/3% को अगर आप भिन्न में तोड़ेंगे तो ये इसकी भिन्न आ जाएगी 2/3। अब इसमें क्या कहा गया है कि अधिक है। अगर अधिक है तो 3 में ये ऊपर 2 वाला जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 से कितना हो जाएगा? 5। यानी कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना है? 5/3 है अधिक होने के बाद। तो 3 से ये कटेगा कितनी बार? 11 बार, और 11 की 5 में गुना होगी तो कितना आ गया? 55 आ गया। तो दूसरी संख्या जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 55 आ गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप एक बार वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी छात्रों ने मिलाकर माध्य वजन कितना है ये आपसे पूछा है। तो देखिए, 5 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत वजन है 31, 7 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत वजन है 25, 6 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत वजन है 20, 4 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत वजन है 35 और 3 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत वजन कितना है? 20। अगर मैं इन छात्रों का कुल वजन निकाल लूं, जैसे कि 5 में गुना करनी पड़ेगी किसकी? 5 में गुना कर देते हैं 31 की, तो कुल वजन आ जाएगा 5 छात्रों का। फिर ऐसे ही 7 में गुना कर देंगे किसकी? 25 की। 7 के सामने क्या लिख रहा है? 25। फिर 6 में गुना कर देंगे किसकी? 20 की। तो 6 छात्रों का कुल वजन आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से 4 में गुना कर देंगे 35 की, तो ये आ जाएगा 4 छात्रों का कुल वजन। और इसी तरीके से 3 में गुना कर देंगे 20 की, तो 3 छात्रों का कुल वजन आ जाएगा। और बटे में टोटल जितने छात्र हैं वो उनकी संख्या को जोड़कर लिख देंगे, जैसे कि 5 + 7, 5 + 7 + 6 + 4 + 3। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया? कुल जोड़ बटे कुल संख्या। माध्य निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कुल योग बटे कुल संख्या होती है। ठीक है, अब इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 × 15, 155 प्लस 25 सत्ते कितना होगा? 25 × 150, 25 सत्ते 175 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 × 20, 120 प्लस 4 की 35 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 प्लस, और 30 की 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 5 25। ठीक है जी। अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो देखो, 140 में 60 जोड़ेगा तो 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300, 400, 500, 500 तो हो गया ये मोटा मोटा। ठीक है जी। प्लस 50 और 70 कितने हो जाएंगे? 120, 120 और 20 140, 140, 140 और 5 145, 145 और 5 150, तो 150 बटे 25। तो इनका टोटल जोड़ आ गया 650 बटे 25। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50 और 25 छिका 150। तो इन सभी का जो समांतर माध्य है वो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कुल योग निकालने के लिए 5 की गुना 31 में गई, फिर 7 की गुना 25 में, 6 की गुना 20 में, 4 की गुना 35 में और 3 की गुना 20 में, और बटे में इन टोटल का संख्याओं का क्या कर दिया? छात्रों की संख्या का जोड़ लिख दिया। ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए, मैंने तो तुम्हें एक एक चीज लिख के दिखाई है, बाकी अगर आपको पेपर में करना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है 5 × 5, 5 × 15 गुना कर दी, फिर 7 की 25 में गुना करेंगे 175, फिर करेंगे 6 की 20 में तो 120, फिर 4 की इसमें करेंगे तो 140, फिर यह हो जाएगा 50 और इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा? 650। तो 650 तो हो गया इनका कुल वजन, और छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 25। तो आंसर घर तो इसको काटा काटा करने पर आंसर कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में करके आना है। बाकी तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, कुल जोड़ बटे कुल संख्या। तो उम्मीद है
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न तालिका में बारंबारता बटन दिया गया है जिसका समांतर माध्य 33 है। इस बार समांतर माध्य दे दिया है। बटन से के संभावित मानों का गुणनफल आपसे पूछा है, यानी कि के जितने भी मान आएंगे उनका गुणनफल क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देते हैं। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का कुल जोड़ बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का कुल जोड़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के मान की गुना f में करेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, 29 गुना 4, ठीक है, प्लस, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 29 की 4 में गुना करेंगे तो 29 की 4 में गुना करके कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, प्लस 30 की गुना 3 में करेंगे तो 30 तिया 90, प्लस, अब देखिए 30 प्लस के की गुना 3k में करेंगे तो पहले तो 30 की गुना 3k में करेंगे तो 30 तिया 90k हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर k की गुना 3k में करेंगे तो 3 तिया तो हो जाएगा 3k स्क्वायर, एक के ये था एक के ये था, k स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 34 की गुना 2 में करेंगे, 34 दूनी 68 हो जाएगा, प्लस 62 की गुना 1 में करेंगे, 62 एकम 62 हो जाएगा। और बटे में कितना बचेगा, बारंबारता का जोड़, यानी कि 4 और 3 7 और 2 2 और 1 10, मोटी मोटी संख्याएं तो होगी 10 प्लस 3k बच गया अलग। और समांतर माध्य कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। सबको जोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको जोड़ूं 110 90 200 268 270 और 60 330 और 6 336, तो ये हो जाएगा हमारा 336 प्लस 90k प्लस 3k स्क्वायर बराबर, देखिए इस पूरे की गुना इसमें 33 में करेंगे तो 10 की गुना 33 में होगी तो कितना हो जाएगा 330, प्लस फिर 3k की गुना 33 में होगी तो हो जाएगा 99k, कितना हो जाएगा 99k। सबको इधर लेकर आ जाएंगे तो देखिए 336 प्लस का है और ये 330 क्या हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो कितना बचेगा 6। इधर एक चीज पहले से बची हुई है 3k स्क्वायर प्लस के 90k, इस 99k को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 99k हो जाएगा। और ये 336 जो है वो प्लस का है, 330 इधर आएगा तो माइनस के 330 हो जाएगा, बराबर बचेगी क्या, 0। सबको घटाएंगे तो बचेगा 3k स्क्वायर माइनस के 9k और प्लस के 6 बराबर 0। अब देखिए 6 की और 3 की गुना कितनी बैठ रही है, 18 बैठ रही है। तो 18 के ऐसे टुकड़े करो जिनका जोड़ आवे कितना, जिनका जोड़ 9 आना चाहिए। तो 6 3 18, 6 और 3 9 भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो टुकड़े होंगे वो 3 और 6 ही हो जाएंगे। और मुझको ये 6 और 3 को कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस के 6 के और माइनस के 3 के प्लस के 6 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब इन शुरू के दोनों में से एक तो k कॉमन आ जाएगा और एक 3 कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से 3 कॉमन आ गया और एक k कॉमन आ गया तो एक तो बच गया k, माइनस k तो इसमें से बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है जी, माइनस इधर से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से k तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि k यहाँ तो है नहीं, यहाँ है बस k। तो यहाँ से इन दोनों में 3 छुपा है तो माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k, और माइनस अगर बाहर ले लिया तो ये प्लस का निशान भी माइनस में बदल जाएगा और 3 दूनी 6 और क्या बचेगा 2 बराबर 0, ठीक है जी। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो k माइनस 2 आ गया और एक ले लेंगे 3k और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो एक तो हो जाएगा k माइनस के 2 बराबर 0, तो k का मान एक तो आ गया 2, एक हो जाएगा 3k माइनस के 3 बराबर 0, 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो k का मान कितना आ गया 1। तो k के दो मान आ गए मेरे पास, एक तो 2 और एक 1 आ गया, ठीक है। पूछा है k के संभावित मानों का गुणनफल, तो k का एक मान 2 है, एक मान कितना है 1 है, तो 2 की और 1 की आपस में गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नीचे दिए गए बटन का माध्य कितना है, 26 है, समांतर माध्य 26 दे रखा है, k का मान आपसे पूछा है, ठीक है जी। इस बार आपको x का मान ना देकर आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया वर्ग। तो यहां से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान कैसे निकलता है, देखिए वर्ग के बीच की जो संख्या होगी वो आपका x का मान होगा, यानी कि 0 के और 10 के बीच में क्या आता है 5, ऐसे ही 10 के और 20 के बीच में क्या आएगा 15, 20 के और 25 के बीच में, 20 के और 30 के बीच में 25,
30 के और 40 के बीच में क्या आएगा 35, और 40 के और 50 के बीच में क्या आएगा 45। एक्स का मान आपके पास आ गया, एफ का मान ये है, ठीक है जी। एक्स और एफ आपको मिल गए। अब क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है जैसा पिछला क्वेश्चन आपने बनाया था, जैसे कि 5 की गुना 8 में होगी तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, प्लस 15 की गुना 10 में होगी तो कितना हो जाएगा 150, प्लस 25 की गुना के में होगी तो कितना हो जाएगा 25 के, प्लस 35 की गुना 6 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 18, 19 20 21 यानी कि 210, और 12 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे 54 यानी कि 540। ठीक है जी, यह हो गया आपका पूरा 540, और बटे में बारंबारता का जोड़ कर देंगे तो 10 8 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36, 36 प्लस के, और बारंबारता हमें दे कितनी रखी है, बारंबारता हमें कितनी दे रखी है भाई 26 दे रखी है। अब आपको ऊपर वालों का टोटल करना है, इस 36 प्लस के की गुना 26 में कर देंगे, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर देंगे। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो 150 और 40 कितने हो जाएंगे 190, 190 में 10 जोड़ेंगे तो 200, और 200 ये है 400, 400 में अगर मैं 500 जोड़ दूं तो 940, तो कितना हो जाएगा ये 940 प्लस ये कितना है 25 के। ठीक है जी, अब इधर गुना करेंगे, 36 की गुना आपको किस में करनी है 26 में करनी है, तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 होता है, तो 720 तो ये हो जाएगा, और 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 18 19 20 21, तो करेंगे कितना आएगा 6 3 7 और 2 9, 936 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 936। ठीक है जी, और के की गुना भी 26 में होगी तो हो जाएगा प्लस के 26 के। देखिए 25 के को उधर ले जाएंगे तो 26 में से 25 घटेगा तो एक तरफ तो बचेगा के, और एक तरफ 940 में से ये इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो के का मान हमारे पास कितना आ गया है 4 आ गया है। ऑप्शन में आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपको अपनी कैलकुलेशन पर जरूर काम करना पड़ेगा, अगर आप 26 और 36 की गुना करने में समय लगाएंगे तो आपकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। वैदिक मैथ का प्रयोग करें हमेशा। देखिए जब मैंने 36 की गुना 26 में की है, ठीक है, तो 36 की गुना जब मैं 26 में कर रहा हूं तो मैंने 26 को ऐसे लिख लिया था। ठीक है, पहले मैंने 36 की गुना 20 में करी तो 36 दूनी 72, 720 हो गया। फिर मैंने 36 की गुना 6 में कर ली, 6 चंग 36 हासिल लगे 3, 6 18 19 20 21, तो मेरे लिए आसान होगी चीजें। ठीक है जी, तो जैसे मैंने जोड़ा 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 6, 936 हो गया डायरेक्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं और उसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ये वाले तरीके जो थे ये पहले बचपन में बच्चों को सिखाए जाते थे, ठीक है, ये भी तरीके, लेकिन आप इस तरीके से वैदिक मैथ का प्रयोग करें ताकि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ सके। ठीक है जी, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15 2 8 11 5 और 14 की माध्यिका। अब क्वेश्चन जो शुरू हो चुके हैं वो शुरू हो चुके हैं माध्यिका के। अब तक मैंने आपको कराए समांतर माध्य के, और अब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं माध्यिका के। देखिए जब भी आपसे माध्यिका पूछी जाती है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको चीजों को सजाना पड़ता है। तो अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में समझाऊं तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी आएगी, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 14 आएगा, और फिर 15 आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि देखिए टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बचे बीच के 2, तो ये हो जाएंगे 8 प्लस 11, और इनको किससे भाग दे दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 19/2, और इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 9.5। आंसर कितना हो जाएगा 9.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी कुछ लोग इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्याएं कितनी है, n का मान कितना है 6, और 6 क्या होता है एक सम संख्या। जब भी सम संख्या दे दे तो और आपसे क्या पूछ लिया जाए माध्यिका, तो माध्यिका जो होगी वो क्या होगी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब n का मान कितना रखना है 6, तो जब हम रखेंगे 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस के 1वां पद, और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, यानी कि 3वां पद प्लस 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4वां पद, और बटे में 2। अब तीसरा पद कौन सा है 1 2 3, तीसरा पद है 8, और चौथा पद कौन सा है, चौथा पद है 11, और बटे में 2।
तो कितना हो जाएगा 19/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 9.5। अब आपके दिमाग में एक चीज होगी कि सर जब ये क्वेश्चन इतने आसानी से हो सकता है तो इसकी क्या जरूरत है। देखिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, जोन सा आपको अच्छा लगे उससे आप कर लें। कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा आ जाता है, बहुत ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको दूसरा तरीका पता होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन आसानी से बना पाए। ठीक है जी, बात करेंगे इसके ऊपर भी, इसको कहाँ से आसानी से लगा सकते हैं, पर तरीके आपको सारे के सारे पता होने चाहिए जब आप एग्जाम में जाओ। अगर यही संख्या 20 या 25 आ जाती तो आपके पास ये संभावनाएं नहीं हो पाती कि आप इधर से कर लो। तब आपके पास ये वाला तरीका अगर होगा तो इससे आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी सारी संख्याएं दे रखी हैं, इससे भी ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं, ये फिर भी आसान है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए अगर मैं वही वाला तरीका लगाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, संख्याएं गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल संख्याएं हैं 15, यानी कि n का मान जो है वो कितना है 15। और 15 क्या होता है, एक विषम संख्या। 15 होती है एक विषम संख्या। ठीक है जी, जब विषम संख्या आए और आपसे क्या पूछी जाए, माध्यिका, आपसे माध्यिका पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है n/2, n+1/2 वा पद। ठीक है जी, अब n का मान कितना है 15 + 1/2 वा पद, यानी कि 16/2 वा पद, और 16 से कटेगा तो यानी कि 8वां पद। यानी कि 8वें नंबर पर जो भी चीज आएगी, बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर 8वें नंबर पर जो भी चीज आएगी वही आपको आंसर दे देनी है। तो सबसे पहले आप देखिए 8वें नंबर तक, अब आपको 15 की 15 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको सिर्फ 8वीं पद तक जाना है और वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 0, एक और 0 है तो वो भी लिख देंगे। एक कितनी बार है, 2 बार है, 1,1। ठीक है, फिर 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार आया है तो 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 3 जो है वो कितनी बार आया है, 3 आया है, 1 2 3 बार आया है, 3 एक बार ये रहा, 3 जो है 3 बार आया हुआ है। तो 8वां जो आपसे पद पूछा है, 8वें पद पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर क्या आएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 3। ठीक है जी, अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, इसको मिटो देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मैंने देखा 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 1 भी जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 सिर्फ 1 बार आया है। 3 जो है वो 3 बार आया है। 4 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है 4। 5 की बात करूँ तो 5 भी 2 बार है। ठीक है जी, 6 कितनी बार है, 6 एक ही बार आया है। और 7 कितनी बार है, 7 भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है जी, टोटल एक बार संख्याएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्याएं पूरी होगी। देखिए 15 का अगर आधा करें तो 7.5 बैठता है, 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, बीच की एक संख्या बचेगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर छोड़ देंगे, बीच की संख्या बचेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी और 7 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी, बची बीच की संख्या 3, तो 3 ही आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा संख्याएं दे रखी हैं, तो आप पहले वाले तरीके पर जाएं, वो आपके लिए आसान होने वाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि a/2, 2a/3, a/4, 3a/5 की माध्यिका 6 है तो a का प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या होगी a का चौथाई, यानी कि a/4। फिर इससे बड़ी संख्या होगी a/2। ठीक है जी, फिर इससे भी बड़ी संख्या होगी 2a/3, और इससे भी बड़ी संख्या होगी 3a/5, और सबसे बड़ी संख्या होगी a। ठीक है जी, ये हमने सजा लिया है। अब क्या पूछा है, इसकी माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका के लिए हम 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे। विषम संख्याएं दे रखी हैं तो विषम संख्याओं के केस में हमेशा बीच का आंसर आता है, आधे इधर छूट जाते हैं, आधे इधर संख्याएं। विषम कैसे है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5 में से 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर, बीच के बची 1, ये आपकी माध्यिका होगी। तो यानी कि माध्यिका जो हमारी है वो हमारे हिसाब से आई है 2a/3। हर क्वेश्चन में माध्यिका कितनी दे रखी है, 6। ठीक है जी, अगर a का मान निकाल दूं तो a का मान हो जाएगा 6 × 3/2, 2 तिया 6, तो a का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप सोचे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए आपको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूं, 1/4 ये सबसे छोटा होता है, फिर 1/2, फिर ठीक है ए का मान अगर मैं रख दूं तो फिर कितना हो जाएगा 2/3। ए का मान मैं 1 मान के चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 1। सबसे बड़ा कौन होगा 1, ठीक है। 1 से छोटा होगा ये, उससे छोटा होगा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8.1, 4.2, 6.8, 9.9, 7.5, 11.2, 10.8, 13.5 की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या होने वाली है, 4.2 होने वाली है, 4.2। उससे बड़ी संख्या जो है वो क्या होने वाली है, 4.2 के बाद बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 6.8, और उससे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 7.5, फिर 8.1, 8.1 के बाद आ जाएगी 10.8, सॉरी 10.8 नहीं, ये बच गई 9.9, फिर 10.8, फिर 11.2 और फिर 13.5। तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्याओं के केस में हमेशा दो संख्याएं बीच में बचेंगी। तो 8 में से क्या करना है आपको, 3 इधर छोड़नी है ये, और 3 छोड़ देनी है उधर। तो बीच की बची 2 को जोड़ेंगे, 8.1 प्लस 9.9 और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है जी। तो 8 और 9 कितना हो जाएंगे 17, और 1 कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो माध्यिका जो है वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 10 है तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, ये सारे के सारे आंकड़े आरोही क्रम में हैं, इनकी माध्यिका कितनी है 10, तो p का मान पूछा है। देखिए कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के केस में 3 तो इधर छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे इधर, बीच के बचे 2, तो माध्यिका हो जाएगी 2p प्लस 3 प्लस 3p प्लस के 2, और भाग कर देंगे 2 से और बराबर रख देंगे माध्यिका के। माध्यिका कितनी दे रखी है 10। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5p प्लस के 5 बराबर 10 की गुना 2 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 20, 5 उधर जाकर घट जाएगा तो 5p बराबर कितना हो जाएगा 15, और p का मान जो हो जाएगा 5 तिया 15, p का मान आ जाएगा 3। आपसे p का मान ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।